दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है भारत के संविधान में वो आज कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो पुराने 2 वीडियोस हैं उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम लोग राष्ट्रपति का जो चैप्टर है, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो उपराष्ट्रपति का पद देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चैप्टर को शुरू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद जो वरीयता क्रम में जो इसका नंबर आता है वो दूसरे नंबर पे आता है। मतलब राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। अब इससे जुड़े हुए जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो 3 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 63, 64 और 65। 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसका 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के पद का और दायित्वों का क्या करेगा? पालन करेगा। तो जो उपराष्ट्रपति है उसका जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो है 63, ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 ये कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 65 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी कारण से अनुपस्थित होगा तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो भारत के राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। अब देखते हैं योग्यता। अब क्या देखेंगे? योग्यता। तो योग्यता में 4 बातें बताई गई हैं। पहला ये है कि वह व्यक्ति जो है जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारतीय हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये इसकी योग्यता हो गई। पहला, वह भारत का नागरिक हो, भारतीय हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब भी यही बातें थीं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके में जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उसके में क्या था? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और किसी भी लाभ के पद पर वो भी नहीं रहना चाहिए और ये भी नहीं रहना चाहिए। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है, ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इसका निर्वाचन अथवा निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचन जो इसका होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जिस दिन ये शपथ लेता है, जिस दिन से पद ग्रहण करता है, उस दिन से 5 वर्ष के लिए इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कराता कौन है? निर्वाचन आयोग कराता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वही कराता है। जो सांसदों के लिए कराता है, जो राष्ट्रपति के लिए कराता है, वही इसके लिए भी कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल हम देखेंगे। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य,
ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब क्या देखे थे कि लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन वाले जो रहते हैं वो लोग भी वोट करेंगे, और राज्यसभा में जो 12 लोग जो राष्ट्रपति नामित करता है, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, वो लोग भी इसके निर्वाचन में क्या करते हैं, वोट करते हैं। और इसका भी जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो इसके निर्वाचन में भी अपनाई जाती है। अब देखते हैं शपथ। तो शपथ ये किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। शपथ इसको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ये संविधान की निष्ठा की शपथ लेता है कि ये संविधान में पूरी तरह से आस्था रखेगा, निष्ठा रखेगा और उसका पालन करेगा। उसके बाद है त्यागपत्र। ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति भी जब देता है तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, और राष्ट्रपति देता है किसको, उपराष्ट्रपति को। तो ये क्लियर है। उसके बाद है हटाने की विधि। अब हटाने की विधि में देखेंगे ये 3 प्रकार से हट सकता है। पहला, अगर कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा यह स्वयं से त्यागपत्र दे देता है, तो ये 2 तरीकों से यहाँ पर ये हट सकता है। लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे हटाने की एक विधि भी है। तो हटाने की विधि क्या है कि राज्यसभा जो है बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देता है, राज्यसभा अगर बहुमत से संकल्प पारित कर देता है और लोकसभा उसको समर्थन कर देती है, तब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, समझिए इसको। राज्यसभा अगर बहुमत से संकल्प या प्रस्ताव पारित कर देती है और लोकसभा समर्थन कर देती है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था कि 2/3 बहुमत से ये क्या होना चाहिए, महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ये देखा था। अब इसके लिए महाभियोग जैसा कोई शब्द संविधान में यूज नहीं हुआ है। एक चीज याद रखेंगे कि इसके लिए हटाने का जो प्रस्ताव आएगा वो पहले राज्यसभा में ही आएगा, लोकसभा में नहीं आएगा। तो राज्यसभा बहुमत से मतलब क्या होगा, बहुमत का मतलब क्या होगा, 50% वोट प्लस 1। ठीक है, अगर इतने वोट से संकल्प पारित हो जाता है और वो लोकसभा आ जाता है और लोकसभा इसका समर्थन कर देती है, तब भी क्या हो जाएगा, उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा, कभी भी मतदान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कैसे पारित किया जाएगा, ध्वनि मत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, कैसे पारित किया जाएगा, ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद है शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, तो ये इसके दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला, राज्यसभा का सभापति होता है और दूसरा क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या, किसका दायित्व निर्वहन करता है, राष्ट्रपति का। अब एक चीज याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई वेतन और कोई भत्ता और कोई कार्य नहीं करना होता। इसको जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, वो राज्यसभा का सभापति के रूप में मिलते हैं और ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करता है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं है, तब ये जो है राष्ट्रपति के पद पर क्या करता है, कार्य करता है। जब ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो इसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन, भत्ते और इसकी शक्तियां हो जाती हैं। एक चीज याद रखेंगे कि जब ये राष्ट्रपति के पद के लिए कार्य करता है तो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। क्लियर है? जब ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा में इसकी क्या स्थिति है, तो राज्यसभा का ये सभापति होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है, राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि कि एक व्यक्ति किसी सदन का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है तो वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब एक इसको विशेष शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्यसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग किया गया और दोनों पक्षों को 50-50% मत मिला और क्या हो गया, टाई की स्थिति आ गई, तब उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का हक है। अगर वो इधर निर्णायक मत देता है तो ये वाला पक्ष विन हो जाएगा, अगर इधर वोट देता है तो ये वाला पक्ष जो है विजयी हो जाएगा, या उसकी बात जो है उसका पलड़ा जो है भारी हो जाएगा। उसके बाद है निर्वाचन विवाद। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट या निचले अदालतों में नहीं की जा सकती। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। यहीं से तमाम जो प्रश्न हैं वो बनेंगे। इससे संबंधित आप अपनी पुस्तक को एक बार अच्छे से, ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद घटना चक्र या कोई और भी अगर आपके पास प्रश्न बैंक होगा तो वो सॉल्व कर लीजिएगा। इससे उपराष्ट्रपति से बनने वाले सारे प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपको मिल जाएँ। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है भारत के संविधान में वो आज कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो पुराने 2 वीडियोस हैं उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम लोग राष्ट्रपति का जो चैप्टर है, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो उपराष्ट्रपति का पद देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चैप्टर को शुरू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद जो वरीयता क्रम में जो इसका नंबर आता है वो दूसरे नंबर पे आता है। मतलब राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है, उपराष्ट्रपति आता है। अब इससे जुड़े हुए जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो 3 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 63, 64 और 65। 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसका 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो कौन होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के पद का और दायित्वों का क्या करेगा, पालन करेगा। तो जो उपराष्ट्रपति है उसका जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो है 63, ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 ये कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 65 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी कारण से अनुपस्थित होगा तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो भारत के राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। अब देखते हैं योग्यता। अब क्या देखेंगे, योग्यता। तो योग्यता में 4 बातें बताई गई हैं। पहला ये है कि वह व्यक्ति जो है जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारतीय हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो।
तो ये इसकी योग्यता हो गई। पहला, वह भारत का नागरिक हो, भारतीय हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब भी यही बातें थीं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके में जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो उसके में क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और किसी भी लाभ के पद पर वो भी नहीं रहना चाहिए और ये भी नहीं रहना चाहिए। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है, ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका निर्वाचन अथवा निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचन जो इसका होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जिस दिन ये शपथ लेता है, जिस दिन से पद ग्रहण करता है, उस दिन से 5 वर्ष के लिए इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कराता कौन है, निर्वाचन आयोग कराता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वही कराता है। जो सांसदों के लिए कराता है, जो राष्ट्रपति के लिए कराता है, वही इसके लिए भी कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल हम देखेंगे। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब क्या देखे थे कि लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन वाले जो रहते हैं वो लोग भी वोट करेंगे, और राज्यसभा में जो 12 लोग जो राष्ट्रपति नामित करता है, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, वो लोग भी इसके निर्वाचन में क्या करते हैं, वोट करते हैं। और इसका भी जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो इसके निर्वाचन में भी अपनाई जाती है। अब देखते हैं शपथ। तो शपथ ये किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। शपथ इसको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ये संविधान की निष्ठा की शपथ लेता है कि ये संविधान में पूरी तरह से आस्था रखेगा, निष्ठा रखेगा और उसका पालन करेगा। उसके बाद है त्यागपत्र। ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति भी जब देता है तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति देता है किसको, उपराष्ट्रपति को। तो ये क्लियर है। उसके बाद है हटाने की विधि। अब हटाने की विधि में देखेंगे ये 3 प्रकार से हट सकता है। पहला, अगर कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है अथवा यह स्वयं से त्यागपत्र दे देता है, तो ये 2 तरीकों से यहाँ पर ये हट सकता है। लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे हटाने की एक विधि भी है। तो हटाने की विधि क्या है कि राज्यसभा जो है बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देता है, राज्यसभा अगर बहुमत से संकल्प पारित कर देता है और लोकसभा उसको समर्थन कर देती है, तब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, समझिए इसको। राज्यसभा अगर बहुमत से संकल्प या प्रस्ताव पारित कर देती है और लोकसभा समर्थन कर देती है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था कि 2/3 बहुमत से ये क्या होना चाहिए, महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ये देखा था। अब इसके लिए महाभियोग जैसा कोई शब्द संविधान में यूज नहीं हुआ है। एक चीज याद रखेंगे कि इसके लिए हटाने का जो प्रस्ताव आएगा वो पहले राज्यसभा में ही आएगा, लोकसभा में नहीं आएगा। तो राज्यसभा बहुमत से मतलब क्या होगा, बहुमत का मतलब क्या होगा, 50% वोट प्लस 1। ठीक है, अगर इतने वोट से संकल्प पारित हो जाता है और वो लोकसभा आ जाता है और लोकसभा इसका समर्थन कर देती है, तब भी क्या हो जाएगा, उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा, कभी भी मतदान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कैसे पारित किया जाएगा, ध्वनि मत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, कैसे पारित किया जाएगा, ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद है शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, तो ये इसके दो प्रकार के कार्य होते हैं।
पहला राज्यसभा का सभापति होता है और दूसरा क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या किसका दायित्व निर्वहन करता है, राष्ट्रपति का। अब एक चीज याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई वेतन और कोई भत्ता और कोई कार्य नहीं करना होता। इसको जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, वो राज्यसभा का सभापति के रूप में मिलते हैं और ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करता है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं है तब ये जो है राष्ट्रपति के पद पर क्या करता है, कार्य करता है। जब ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो इसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन, भत्ते और इसकी शक्तियां हो जाती हैं। एक चीज याद रखेंगे कि जब ये राष्ट्रपति के पद के लिए कार्य करता है तो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। क्लियर है? जब ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा में इसकी क्या स्थिति है, तो राज्यसभा का ये सभापति होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है, राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि एक व्यक्ति किसी सदन का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है तो वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब एक इसको विशेष शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्यसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग किया गया और दोनों पक्षों को 50-50% मत मिला और क्या हो गया, टाई की स्थिति आ गई, तब उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का हक है। अगर वो इधर निर्णायक मत देता है तो ये वाला पक्ष विन हो जाएगा, अगर इधर वोट देता है तो ये वाला पक्ष जो है विजयी हो जाएगा, या उसकी बात जो है, उसका पलड़ा जो है भारी हो जाएगा। उसके बाद है निर्वाचन विवाद। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट या निचले अदालतों में नहीं की जा सकती। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। यहीं से तमाम जो प्रश्न हैं वो बनेंगे। इससे संबंधित आप अपनी पुस्तक को एक बार अच्छे से, ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद घटना चक्र या कोई और भी अगर आपके पास प्रश्न बैंक होगा तो वो सॉल्व कर लीजिएगा। इससे उपराष्ट्रपति से बनने वाले सारे प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपको मिल जाएँ। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।